द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। पर वर्तमान समय में जैसी राजनीति देश में चल रही है, ऐसे में राजनीतिक चर्चा की जगह पे नैतिक चर्चा करना ज्यादा आवश्यक है। देश में राजनेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह साफ दर्शा रहा है कि आपसी सम्मान की कमी और सहयोग की भावना इस समय संसद में समाप्त हो गई है। जैसे भाषण इस समय संसद के सत्र के दौरान दिए जाते हैं, वह एक दूसरे को अपमानित करने की भाषा ज्यादा दिखाई देती है। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, सब ऐसी ही बातें करते हैं कि कितना एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। भारतीय राजनीति में हमेशा से सम्मान की भावना रही है। पक्ष और विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के चेहरे होते हैं, लेकिन उनके बीच में सहयोग की भावना हमेशा रहती है, क्योंकि पक्ष लगातार सही काम करे, इसके लिए एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है। और अगर एक विपक्ष नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो सीधी बात है, पक्ष वहां पर निरंकुश होता चला जाएगा। आप किसी भी देश में देखिए, वहां की राजनीति तभी बढ़ती है, तभी आगे आती है, जब देश में पक्ष और विपक्ष सही तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन जैसी स्थिति इस समय देश के नेताओं ने बना दी है, वह साफ दर्शा रहा है कि वर्तमान समय में देश की सत्ता निरंकुश होती जा रही है और विपक्ष अहंकारी होता जा रहा है। चलिए थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं, जहां पे यह समझ आएगा कि देश में हमेशा से वैचारिक विरोध के बावजूद नेताओं के बीच में सामंजस्य की भावना हमेशा बनी रही है। आजादी के पहले चलते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर जैसे नेता देश में हुआ करते थे, उस दौर में इनके बीच में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे। अगर आप बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचार को देखेंगे, तो उनके विचार कभी भी साथ नहीं थे। वह दोनों हमेशा एक दूसरे की आलोचना करते हमें दिखाई देते थे, लेकिन लक्ष्य एक होता था। देश को कैसे आगे लेके जाना है, इसकी भावना एक होती थी। इसलिए कई बार मुद्दों में वह ऐसी स्थिति में पहुंचते थे जहां से सामंजस्य बैठाया जा सके, सहयोग की भावना लाई जा सके। एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होने के बाद भी सम्मान की भावना कभी नहीं खत्म हुई। आप अगर पूना पैक्ट देखेंगे, तो वहां पर बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी से चर्चा करी और चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचे कि देश के लिए अगर हम यहां पर जातिगत आधारित राजनीति करेंगे, तो देश का विभाजन हो जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ पे साथ रहना है, और तब महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर पूना पैक्ट पे एक साथ आते हैं और वहां पर दलित समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। क्योंकि उस दौर में मुस्लिम लीग जिस तरीके से राजनीति कर रही थी, यह सभी को समझ में आ चुका था, आज नहीं तो कल देश में धार्मिक विभाजन तो होकर रहेगा। 1939 का वह दौर याद करिए, जब महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का खुलकर विरोध किया था कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद जीत गए, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे अपनी नैतिक हार बताया। तब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट रखते हुए इस्तीफा दे दिया, और आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा। वह दौर याद करिए जहां पर विचार अलग हैं, लेकिन फिर भी सम्मान की भावना हमेशा बरकरार रही। 1947 में जब संविधान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, और 1946 के दिसंबर में जब संविधान सभा की बैठक हुई, उस दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ बैठे थे। वहां पर पूछा गया कि आखिर संविधान लिखने को लेकर क्या विचार है। जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बीच में विचारधारा की लड़ाई हमेशा बनी रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम यहाँ पर संविधान कैसे लिखेंगे, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गांधी ने कहा कि अंबेडकर के अलावा वर्तमान समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान को सही तरीके से समझ सके और लिख सके। तब नेहरू जी ने कहा कि बापू, आप विचारधारा जानते ना कितनी दिक्कतें आएंगी, हमारे भी झगड़े ही होते रहेंगे। तो गांधी ने कहा, झगड़े होते रहें, लेकिन संविधान अगर लिखना है, और जिस संविधान की स्वीकारोक्ति और जिस संविधान को हम चाहते हैं कि देश के लिए लिखा जाए, वह अंबेडकर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तब विचारधारा में एक दूसरे के अंतर होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की बात मानते हुए बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और फिर आपको पता है, जैसा संविधान देश का लिखा गया, उसकी वजह से आज हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं।
अब आप समझिए कि कैसे आदर्श रहे होंगे उन नेताओं के जिनके बीच में वैचारिक मतभेद थे, उसके बाद भी वह साथ काम कर रहे थे। अगर आप 1971 का दौर याद करेंगे, जिस समय भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, बांग्लादेश को आजाद कराने की बात हो रही थी उस दौरान, उस समय के विपक्ष ने खुले तौर पर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। वही आप याद रखिए, जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को फॉरेन डेलीगेट का हेड बनाकर भेजा था, फॉरेन की भैया आप जाओ और वहां पे अपना इलाज करा के आओ। ऐसे ही जिस समय संसद पर हमला हुआ, तब सोनिया गांधी ने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके उनका हालचाल लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर इस बात को कहा कि मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने मुझे फोन किया और मेरा हालचाल लिया। यह वह राजनीति है जहां पर विचारधारा का विरोध तो होता था, लेकिन नेताओं के बीच में जो संबंध थे वह हमेशा अच्छे रहे हैं। आप कभी भी 1990, 95, 97 इस दौर के लोकसभा की जो प्रोसीडिंग रही है, उसकी फीड्स को निकालकर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आलोचना, कटाक्ष लगातार होते रहे हैं, लेकिन सम्मान की भावना कभी नहीं समाप्त हुई। लेकिन जैसी राजनीति पिछले 15 सालों में हमने देखी है, यह राजनीति यह दर्शा रही है कि नेताओं के बीच में जो आपसी सहयोग और सम्मान की भावना है, वह खत्म होती जा रही है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। राहुल गांधी के ऊपर जैसा आरोप बीजेपी और जैसा कटाक्ष बीजेपी करती है, वह साफ दर्शाता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको लेकर जो अपमानजनक बातें की जाती हैं, जैसी बातें वहां पर रखी जाती हैं। और राहुल भी यहाँ पे दूध के धुले नहीं है। राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लेकर ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग करते हैं जो कि आम जनमानस की भाषा में ठीक नहीं है। ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग किए जा रहे हैं क्योंकि नेताओं के बीच में सम्मान की भावना खत्म हो गई है, रिस्पेक्ट नहीं एक दूसरे को लेकर। कभी मौत का सौदागर, कभी चौकीदार चोर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, या राहुल गांधी को लेकर पक्ष ने पप्पू जैसे बेवकूफ शब्दों का प्रयोग किया। यह ठीक नहीं है राजनीति में, और इसका इफेक्ट हमें जनता के बीच में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्विटर और इन सब चीजों को देखेंगे तो वहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जनता के बीच में भी यह वैमनस्य लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने नेताओं को लेकर, उस विचारधारा को लेकर जनता भी आपस में बहुत गंदे तरीके से लड़ रही है। यह बात स्पष्ट है कि जैसे होंगे लीडर वैसी होगी जनता। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। अगर नेता अपमानजनक बातों का प्रयोग करेंगे, नेता एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, संविधान की बात करने के बावजूद संविधान के आदर्शों को खत्म करते जाएंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर देश की जनता कैसे करेगी? देश की जनता अपने नेताओं से ही सीखेगी। और जैसे नेता इस समय आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह साफ समझ में आ रहा है कि उनके पास आदर्श की कमी हो गई। तो ऐसे में जनता में आदर्श की भावना हम कहां से ला पाएंगे? जो आज संसद में हुआ वह नहीं होना चाहिए था। धक्का मुक्की करके आप सांसदों को चोटिल कर रहे हैं। एक महिला सांसद है नागालैंड की, उन्होंने तो आरोप तक लगा दिया है राहुल गांधी के ऊपर कि उनका प्रेजेंस मुझे असहज कर रहा है। अब आप समझिए कि एक नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इस तरह का, और उधर नेता प्रतिपक्ष लगातार ऐसी बातें कर रहा है कि आपने जो किया उसका फल आपको मिलेगा। यह तरीके गलत हैं, और राजनीति में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आज पक्ष है कल विपक्ष हो सकता है, और जो विपक्ष है आज पक्ष होगा। और अगर देश को आगे लेके चलना है तो फिर दोनों का सहयोग जरूरी है, और नेताओं को अपने आचरण को एक आदर्श के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जनता उनको फॉलो करती है, उनकी बात समझती है। अगर नेताओं में ऐसा वैमनस्य है तो उसका प्रभाव जनता में भी हमको दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।